बूढ़े कौवा ने बताया कि इन 7 बातों को ध्यान में रखने वाला कभी चोट नहीं खा सकता, शत्रु भी कभी उसे हानि नहीं पहुंचा पाएगा। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए पंचतंत्र की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आया हूं, जो आपको बहुत सुंदर शिक्षा देकर जाएगी। श्री विष्णु शर्मा जी कहते हैं कि हिमालय के जंगलों में एक घने बरगद के वृक्ष पर बहुत सारे कौवा रहते थे। उन्हीं कौवों के बीच एक कौवों का राजा भी रहता था। उस बट वृक्ष से थोड़ी ही दूरी पर पहाड़ों के बीच एक गुफा थी, जिस गुफा के अंदर सैकड़ों उल्लू रहते थे। उनमें एक उल्लू उन उल्लुओं का राजा था। वे दोनों अपनी प्रजा के साथ अपने अपने स्थानों पर रहते थे। और ये तो आप जानते ही हैं कि कौवा और उल्लुओं के बीच पुश्तैनी बैर है। दूसरी बात, दोनों के बीच एक बात का अभाव है कि कौवा को रात में दिखना बंद हो जाता है और उल्लुओं को दिन में। उल्लू हमेशा कौवों की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर रात में जा जाकर उन्हें मारते रहते थे। रात के समय हर रोज उल्लुओं की फौज आती और रात के अंधे कौवों को मारकर चले जाती। इस प्रकार वे हर रोज 8-10 कौवों को मार जाते थे। एक दिन कौवों के राजा ने अपने मंत्रियों को बैठाकर इस बात पर मंत्रणा की कि यदि शीघ्र कोई उपाय नहीं सोचा तो हमारे बैरी उल्लू हम कौवों का वंश अतिशीघ्र समाप्त कर देंगे। वे हर रोज रात में हम कौवों पर हमला करते हैं और निर्दोष कौवों को मारकर चले जाते हैं। विद्वान लोग कहते हैं, रोग और शत्रु की उपेक्षा करने पर व्यक्ति एक दिन उनके द्वारा नष्ट हो जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि शत्रु और रोग को पैदा होते ही नष्ट कर देना चाहिए, वरना तुम्हारे बलवान होने पर भी ये तुम्हें मार ही डालेंगे। कौवों के राजा ने अपने 5 बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाकर उनसे इस विषय पर मंथन किया और एक एक करके उनका परामर्श लिया। पहले मंत्री से पूछा कि ऐसे मुसीबत के समय पर हमें क्या करना चाहिए। तो कौवा का पहला मंत्री कहता है, महाराज, यदि शत्रु अपने से बलिष्ठ हो तो उससे युद्ध करने में कोई फायदा नहीं। बुद्धिमानी इसी में है कि यदि प्राण संकट में हो तो असभ्य और अप्रतिष्ठित व्यक्ति से मित्रता करने में भी कोई हर्ज नहीं। फिर कौवा ने अपने दूसरे मंत्री से पूछा कि आप बताओ, आपकी क्या राय है। तब कौवा का दूसरा मंत्री कहता है कि हे महाराज, मेरी राय में उल्लू से मित्रता का सुझाव उचित नहीं जान पड़ता। शत्रु के साथ मेल तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आग को ठंडा पानी ही नहीं बुझाता, खौलता हुआ पानी भी आग बुझा देता है। वे उल्लू हमारे पुश्तैनी बैरी हैं, ऊपर से क्रूर, लालची और धोखेबाज भी हैं। और नीति कहती है कि जो सच्चाई और धर्म से अलग हो तो उसके साथ मित्रता करने से हानि ही होती है। वो अपने पुराने बैर को याद करके कभी भी धोखा दे सकता है। फिर कौवा ने अपने तीसरे मंत्री से पूछा कि तुम्हारा क्या विचार है। तब कौवा का तीसरा मंत्री कहता है, महाराज, उल्लुओं के साथ ना तो मित्रता ही ठीक है और ना ही युद्ध करना। युद्ध लड़के हम उनसे जीत नहीं सकते और मित्रता के लायक वे हैं नहीं, इसलिए पीछे हटना ही ठीक रहेगा। प्रिय बंधुओं, कौवा का चौथा मंत्री कहता है, महाराज, मेरी समझ से तो युद्ध करना, संधि करना और पीछे हटना, ये तीनों ही ठीक नहीं जचते। कहते हैं, एक बार अपना स्थान छोड़ देने पर उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता। इसलिए अपने घर में रहकर ही शत्रु का इंतजार करना चाहिए। जैसे मगर पानी में रहकर हाथी को भी पछाड़ देता है, बाहर आने पर वो एक कुत्ते का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मित्रों, उसके बाद कौवा ने अपने 5वें मंत्री से पूछा कि तुम्हारी राय क्या है। तब कौवा का 5वां मंत्री सुझाव देता है कि हे महाराज, हमें किसी से मदद मांगनी चाहिए। बिना सहायता के बलवान भी कुछ नहीं कर पाते। बड़ों का साथ अगर मिल जाए तो कौन उन्नति नहीं कर सकता। अपने सभी मंत्रियों को सुझाव लेने के बाद कौवा ने अपने एक बुजुर्ग मंत्री से भी राय मांगी। तो बूढ़ा मंत्री बोला, महाराज, आपके मंत्रियों के द्वारा दी गई सलाह एकदम उचित है, परंतु ये सब समय समय पर काम आती है। पर मेरा सुझाव है कि शत्रु को जीतने का एक मार्ग और भी है, और वो है शत्रु के मन में विश्वास पैदा करके उसके साथ विश्वासघात किया जाए। उसे कोई बड़ा लोभ दिखाकर उसका मन जीता जाए, फिर धोखा देकर उन पर वार किया जाए।
इस प्रकार उन्हें छोटा से छोटा, कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी बड़ी आसानी से मार सकता है। बूढ़ा मंत्री बोला, महाराज, पहले हम अपने गुप्तचरों द्वारा उनके रहने के ठिकाने का पता लगाते हैं, फिर हमें चाहिए कि हम में से किसी एक को सिर्फ दिखावे के लिए अपना शत्रु बनाकर उसे मार पीट कर उसे रास्ते में डाल देते हैं, और बाकी सभी कौओं को लेकर तुम यहां से पहाड़ों पर चले जाओ। जब उल्लू आएंगे तो मैं बात बनाकर उनसे मिल जाऊंगा। वे मुझे कौओं का विरोधी समझकर अपना लेंगे, और इस प्रकार मैं उनका सारा भेद पता कर लूंगा और उन्हें मारने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। कौओं के राजा ने वैसा ही किया। अपने बूढ़े मंत्री से झूठ मूठ की लड़ाई लड़ी और उसे घायल करके उसे वहीं छोड़कर अपने परिवार के साथ बरगद के उस वृक्ष को छोड़कर पहाड़ों पर चला गया। अब बूढ़ा कौआ घायल पड़ा बरगद के नीचे तड़प रहा था। कहते हैं, नए नौकरों के विनय से, अतिथियों के मीठे वचन से, स्त्रियों के झूठे रोने से और धूर्तों के कपट वाक्यों से ऐसा कौन है जो ठगा नहीं गया। इधर वृद्ध कौवा भी अपना जाल बिछा चुका था। उधर उल्लुओं की गुप्तचर कृकालिका ने उल्लुओं को जाकर यह खबर दी कि तुम्हारा दुश्मन अपने साथियों के साथ कहीं भाग गया। यह सुनकर उल्लुओं का राजा अपने मंत्रियों और साथियों के साथ शाम होते ही कौओं को मारने के लिए निकल पड़ा और बरगद के वृक्ष को चारों ओर से घेर कर खड़ा हो गया, परंतु वहां उन्हें कोई कौआ नजर नहीं आया। तब उनकी नजर उस घायल बूढ़े कौआ पर पड़ी जो पीड़ा से करहा रहा था। सब उल्लू से मारने के लिए दौड़े तो कौए ने बताया कि भाई, मेरी ये हालत मेरे ही राजा ने बनाई है। मेरा दोष सिर्फ इतना था कि जब वो आप पर हमला करने का विचार बना रहा था तो मैंने उससे कहा कि वो उन पर आक्रमण ना करे, क्योंकि वे बहुत ताकतवर हैं और आप बहुत कमजोर। बस इसी बात पर उसने मुझे मारा। और सच बात है बंधु, निर्बल व्यक्ति और ऐश्वर्य की चाह रखने वाले व्यक्ति को मन में भी बलवान का मुकाबला नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में झुकने वाला नहीं मारा जाता। जो अपनी कमजोरी जाने बिना बलवान से युद्ध लड़ता है वही मारा जाता है। इसलिए यह भी कहा गया है कि जोरावर दुश्मन को देखकर, सब कुछ देकर भी बुद्धिमान अपनी जान बचाते हैं। जान बचने पर धन तो फिर भी मिल जाता है। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार उस कौवे ने उल्लुओं से कहा कि मैं आपकी शरण में हूं। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब मैं चलने लायक हो जाऊंगा तो मैं आपको उसकी जगह ले जाकर सारे कौवों को मरवा डालूंगा। उल्लू की यह बात समझ में आ गई, परंतु उल्लू के एक बुद्धिमान मंत्री ने उल्लू को उस कौवे को मार डालने की सलाह दी, क्योंकि नीतिकार कहते हैं कि छोटे दुश्मन को भी उसके जोरावर होने के पहले ही मार डालना चाहिए। बाद में पौरुष और बल मिलने पर वो दुर्जय हो जाता है। दूसरी बात, मौका ढूंढने वाले व्यक्ति के पास मौका एक बार आता है, अगर उस समय वो चूक गया तो वैसा मौका फिर नहीं मिलता। उल्लू और उसके मंत्रियों ने उसे शरणार्थी समझकर ना मारने का सुझाव दिया। इस तरह उल्लूक राज उस वृद्ध कौवा को उठाकर अपने साथ ले गया। कौवा ने कहा, महाराज, मैं नीतिज्ञ और आपका हितैषी हूं, इसलिए आपके किला में रहना मेरा ठीक नहीं है। मैं किले के फाटक पर रहकर आपके चरणों की धूलि से अपना शरीर पवित्र करके आपकी सेवा करता रहूंगा। उल्लुओं के राजा ने कहा, चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मित्रों, अब तो उल्लू राजा के आदेश से बढ़िया से बढ़िया मांस उसे रोज दिया जाता था। कुछ ही दिनों में वो कौवा मोर की तरह मजबूत हो गया। मूर्ख उल्लू समझ ही नहीं पाया कि ये कौवा जिसे हम शरणार्थी के रूप में अपने किले के फाटक पर रख रहे हैं, ये हमें मारने का षड्यंत्र रच रहा है। उल्लू का चतुर मंत्री कौवा के षड्यंत्र को समझ रहा था, इसलिए वो अपने परिवार को लेकर वहां से चला गया। कौवा रोजाना गुफा के द्वार पर एक एक लकड़ी डालता था। उल्लू समझ रहे थे कि वो घोंसला बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है, पर किसी ने सच कहा है कि भाग्य का मारा आदमी दुश्मन को दोस्त बनाता है और मित्र से द्वेष करता है, शुभ को अशुभ मानता है और पाप को कल्याणकारी। इधर धीरे धीरे कौवा ने गुफा के द्वार पर लकड़ियों का ढेर इकट्ठा कर दिया और सवेरा होते ही सूरज उगने पर उल्लू तो सब अंधे होकर गुफा के अंदर चले गए और कौवा ने अपने राजा से जाकर यह खबर दी
कि मैंने दुश्मन की गुफा जलाने लायक बना दी है। आप समस्त कौओं को इकट्ठा करके एक एक जलती हुई लकड़ी लेकर आओ और गुफा के फाटक पर उस घोंसले में डाल दो जो मैंने इकट्ठा किया है। ऐसा करने से हमारे सारे शत्रु जलकर नष्ट हो जाएंगे। बंधुओं, अपने वृद्ध मंत्री की योजना अनुसार समस्त कौओं ने जलती हुई एक एक लकड़ी अपनी चोंच में दबाकर उस लकड़ियों के ढेर पर डाली जो गुफा का द्वार जिसे बूढ़े कौआ ने बनाया था। गुफा का द्वार धू-धू करके जलने लगा। बेचारे दिन के अंधे उल्लू गुफा से बाहर निकलने के लिए भागे, लेकिन द्वार पर आग थी, इसलिए सारे के सारे उसमें जलकर मर गए। इस तरह अपने शत्रुओं को मिटाकर कौआ फिर से उस बरगद पर जाकर सुखपूर्वक रहने लगा। प्रिय बंधुओं, इसलिए कहानी का तात्पर्य यह है कि जो मूढ़ बुद्धि अपने हितैषियों की बात को अनसुना कर देते हैं और शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु बनाते हैं, जो अविश्वसनीय लोगों पर विश्वास करते हैं, वो उन उल्लुओं की भांति मारे जाते हैं। दूसरी बात, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने सूरवीर भाइयों के सहित एक वर्ष राजा विराट की नगरी में सबकी सहन करते हुए चाकरी की और अंत में हर प्रकार की परिस्थिति से गुजरते हुए अपने अधिकार को पाया। किसी ने सच कहा है, लोभी का यश, खल की मित्रता, धन पैदा करने वाले का धन, नष्ट किया वाले का कुल, व्यसनियों का विद्या बल, कंजूसों का सुख, मूर्ख मंत्री वाले राजाओं का राज्य नष्ट हो जाता है। प्रिय बंधुओं, यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपनी राय कमेंट में जरूर देना। मिलते हैं अगली बार नई चर्चा में, अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।